कहता हूँ वाल्मीकि समाज को झाड़ू छोड़ के कलम पकड़नी चाहिए, झाड़ू छोड़ के कलम पकड़े। मैं कह रहा हूँ आज आपके अगर ये चैनल अगर आप दिखाते हो ना तो झाड़ू छोड़ के कलम पकड़नी चाहिए। आप झाड़ू छोड़ के कलम पकड़ाएं, झाड़ू छोड़ के कलम पकड़ाएं भाई साहब। हर एक बच्चे को सुरक्षा का अधिकार सरकार को देना चाहिए और सरकार को 15/85 की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम सिंहासन पे बिठा के जमीन पे भी लेके आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जंतर मंतर पे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ सवर्ण समाज द्वारा आंदोलन चल रहा है आरक्षण समाप्त करने को लेकर, लेकिन क्या समाज का स्तर समानता के ऊपर है? आज हम कुछ लोगों से पूछेंगे, यहाँ बात करने के लिए आए हैं। ठीक है, किस लिए आंदोलन हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है? ठीक है सर, ये आंदोलन किस वजह से हो रहा है? यूजीसी की वजह से हो रहा है जी। नारे लगा रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। क्या लगता है आपको आरक्षण खत्म? देखो, आरक्षण की एक सीमा होती है। जब संविधान में जब आरक्षण दिया गया था तो 10 साल के लिए दिया गया था। आज 77 ईयर हो गए, 67 ईयर हो गए। आखिर इनको आरक्षण कब तक चाहिएगा? एक उसकी लिमिट है या नहीं है? कब से आरक्षण ले रहे? 70 साल से आरक्षण ले रहे। तुम्हें जॉब में भी आरक्षण चाहिए, एडमिशन में भी आरक्षण चाहिए, प्रमोशन में भी आरक्षण चाहिए, राशन कार्ड बनवाने में भी आरक्षण चाहिए, फिर उसके बाद में जो मेडिकल लाइन है उसमें भी तुम्हें आरक्षण चाहिए। समाज के लिए बोल रहे हैं? यस, जो भी आरक्षण ले रहा है आरक्षण होना के आधार पे होना चाहिए। गरीब जो वाकई में गरीब है, उस हर वर्ग में गरीब है, उसको आरक्षण दो। EWS का आरक्षण है, उसके लिए भी बोल रहे हैं आप? EWS में भी अगर किसी ने जब अमीर है और उसने आरक्षण ले रखा है, मैं तो कह रहा हूँ हट जाना चाहिए वो भी। जो 8 लाख उसकी क्राइटेरिया है और इतने एकड़ जमीन होनी चाहिए, ठीक है, तो ये अमीरपंथी का निशानी नहीं है? तो EWS में कितना चाहिए आप बता रहे हो? 8 लाख। 8 लाख है ना, ठीक है, 8 लाख इनकम है, ठीक है। 1 एकड़ जमीन बोलते हैं यहाँ पे। अब आप बताइए, EWS में जो ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, क्या वो पूरा आरक्षण मिल रहा है? नहीं, मेरा कहने का मतलब आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे, हाँ या ना? आर्थिक आधार पे, आर्थिक आधार, गरीब है उसको दे दीजिए ना, ठीक है, मैं भी मानता हूँ। मेरे गांव में 4 IAS है, 4 दरोगा उसके घर में। आराम से आराम से। मेरे गांव में आप जो कहते वाल्मीकि समाज है, मुजफ्फरपुर से हूँ मैं, खरौना गांव से। अच्छा गांव है, वहाँ 4-10 घर हैं जो ऐसे करते थे। उनके घर में ही 4 नौकरी मिल गए, लेकिन उनके आसपास में जो लोग हैं ना, उन्हीं के दादा परदादा जो बोलते हैं खानदान के जो होते हैं, वो गरीब के वही मरई में उनके देखिए तो 7 मंजिल घर है चारों भाई का। IAS बनने के बावजूद भी आप इस बात से बोल रहे हैं कि आज उनकी स्थिति सही हो गई, आरक्षण खत्म होने चाहिए, है ना? नहीं, उनकी नहीं, ठीक है, जिसको जरूरत है उसको दीजिए ना। आप गांव का स्तर देख रहे हैं, 1% शोट समाज है जिनके पास बिहार में 85% जमीन है, तो कौन अमीर है? क्या स्वर्ण समाज में आपको गरीब नहीं है? गरीब नहीं है। हम अभी चलिए, मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में दिखाता हूँ, एक से एक पंडित रिक्शा चला रहा है। आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आप बोलिए ना, बारी बारी। तो आपने क्या पूछा? जो वहाँ सबसे ज्यादा जमीन है, आपने यही पूछा ना। तो जमीन में खेती कौन करता है? नौकरी रोजी रोटी किसको मिलता है? उसी जमीन को भी मिले। हाँ, किससे मिलता है? बता, किसको मिलता है? किसी को भी मिले, गरीब जो है ना, आप बोल रहे हैं। हाँ, तो आप कौन गरीब है? कौन गरीब है? सब स्वर्ण में भी गरीब है, उसमें भी गरीब है, तो गरीब को देखिए ना। में काम कर रहा है, वो कौन सी जाति से? कौन जाति से? सब जाति से है वो, सब जाति से है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आरक्षण का जो क्राइटेरिया जो निर्धारित होता है, वो 85% को देखेंगे कि 15%? देखिए, क्राइटेरिया में 85 को देखिए ना, 15 को देखिए। जिसकी जितनी जरूरत है उसी को दीजिए। मलाई किसी को नहीं खाने, नहीं कहेंगे हम मलाई खाए ना आप खाइए, लेकिन गरीबी को जमीन से उठाइए, वोट बैंक मत बनाइए। अगर मान लीजिए कि आर्थिक आधार पे सबको मिल गया है, जो जातिगत भेदभाव है जमीनी स्तर पे, वो बदल जाता है। अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, भेदभाव नेताजी करते हैं वोट के लिए। जिधर देखे खीर, वोट आते ही हम एक है, अब वोट जाते ही हम अनेक होता है। जाति काट कौन करता है? मेरा सवाल है, आप लोगों का पर्सनल नहीं है ना? ये सवाल है तो आप भी तो दुनिया देखते हो, पत्रकारिता करते हो, बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपके पास ज्यादा है। आपको पता नहीं है कि नेता जात आज से शुरू से वोट को बांटता कौन है? नेता बांटता है। एक आदमी जब प्रधान होता है और जिस पर जमीन नहीं होती उसको पट्टा काट के दे दिया जाता है कि ले भाई 15 बीघा 20 बीघा तेरे को पट्टा काट दिया। फिर उसे पता है मैं तो गरीब हूँ, उसने लिया उठाए बेच दिया दूसरे को, फिर वो गरीब हो गया। कब तक हम इनको 70 साल से अमीर करते आ रहे? 15 बार पट्टे ले लिए इन्होंने, तुमने उसकी तहकीकात करी? समाज जो कहता है 15 बार एक बंदे मेरा सवाल है, एक समाज छोटी चीज, आप यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी रुचि तिवारी बहन गई थी, वहाँ कैसा फील हुआ?
वो शोषण वो नहीं। आप पहले रुचि तिवारी पे बात ही नहीं मैं फील की बात कर रहा हूँ, आप शोषण की बात। मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ, मैं शोषण की बात कर रहा हूँ। मैं आपको फील कैसा महसूस हो रहा है हम लोगों के बीच में आके? आप जो जवाब कर रहे हैं ना, 85% जमीनें उनके पास हैं। इंदिरा जी एक कानून लेके आई थी जिसमें जमींदारी वापस करने के लिए। जब जमींदारी है ही नहीं तो जमीनें गई कहाँ पे? 85% जो जमीनें हैं, 85% जमीनें हैं वो सिर्फ फेसबुक की जानकारी है। जो 85% जमीन है, 85% जो जमीनें हैं वो फेसबुक की जानकारी हैं। बाकी बिहार का जो अभी विधानसभा में जो आंकड़ा निकला है, सारे लोग जो चलाते हैं वो आप जान सकते हो सबसे ज्यादा अगर या मकान के विहीन जो है वो सिर्फ सवर्ण आदमी। और ये मैं नहीं आंकड़ा दे रहा हूँ, मैं ये आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ। अब आप बताओ, आपको मेरे लोगों के बीच में फील कैसा हो रहा है? फील मुझे अच्छा हो रहा है, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है जी, बताएं। आर्थिक आधार पे चलो मान लो कि आरक्षण मिल जाएगा, नहीं जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए सर, आर्थिक आधार पे मिल जाएगा, लेकिन बार बार एक समाज कहता है कि समानता के अधिकार पे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ध्यान से सुनिए, मेरे सवाल है ना। हरिओम वाल्मीकि, ठीक है, हरिओम वाल्मीकि का अभी उसको मूत्र मतलब करवाया गया, शुद्धिकरण करवाया गया। कौन से जात से आते हैं? प्रधानमंत्री है ना, आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, उसके बाद भी इनका शोषण हो रहा है तो कैसे करोगे? कौन सी उनकी कुर्सी बिठाओगे इनको कि जो इनका शोषण ना हो? सारी कुर्सियों पर तो यही बैठे हैं, उसके बाद भी शोषण हो रहा है तो कैसे रोक पाओगे? आप बताइए। शोषण कम होना चाहिए ना, है ना? शोषण है ही नहीं है भाई, शोषण नहीं शोषण है, नहीं शोषण नहीं है। कैसे कह सकते हो कि स्कूल में सिर्फ ब्राह्मण ही शोषण करेगा? नहीं, मैंने कब कहा? सरकार कह रही है ना। नहीं, सरकार कुछ भी कह रही है वो। मैं कह रहा हूँ ना। तो अच्छा, आपको लगता है कि स्कूल में शोषण करता है जनरल कास्ट? आपको लगता है? मैं बता दूं। 2012 में वर्धमान महावीर कॉलेज है यहीं पे है, जिसे सफदरजंग कहा जाता है, बीबीएमसी। ओके, वहाँ पे कुछ छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ, ठीक है, कि हमारे मार्क्स काटे जा रहे हैं क्योंकि हम दलित समुदाय के हैं, ठीक है। बाद में पता चला वहाँ के कुछ टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया, मुआवजा भी दिया गया उनसे। क्या कहना चाहिए? आपने ये मालूम, आप थे वहाँ पे? नहीं थे। आपने ये मालूम, मैं सुना, आप मैं पूरा सुनना फिर। आपने ये अभी एक मिनिस्टर थे मंत्री जी, उन्होंने एक बस में एक टेप बनाया मंत्री जी ने, वो भी एससी समाज से है, और आपने उसको सुन लिया कि उन्होंने कहा कि बीबीएमसी में एक फैकल्टी सस्पेंड करी गई और उस फैकल्टी का एक नाम भी था। जो वहाँ पे एक टीम बनाई गई थी, जैसे कि मंडल कमीशन बनाई गई थी, वहाँ पर भी एक टीम बनाई गई, और वहाँ पे क्या था कि उनके जो एनएफएस कर दिए जाते थे, जो भी पीएचडी की डिग्री लेने आते थे या एमबीबीएस की डिग्री लेने आते, जो भी करने जाए, एनीवे मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने उनको सुना हुआ है। ये जो मुद्दा उठाया हुआ है, ये अभी आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर रहे हुए हैं कैबिनेट में एससी समाज से, उन्होंने ये मुद्दा उठाया हो कि बीबीएमसी के अंदर जो सफदरजंग जो था उसके अंदर एससी समाज के लोगों के साथ एनएफएस कर दिए जाते थे। अब एक आप सोचेंगे, एनएफएस एक मुद्दा हुआ जिस पे आप विरोध कर रहे हैं। अभी मेरे यहाँ पे कानपुर से एक भाई आए हुए हैं जो ओबीसी समाज से है, और ओबीसी समाज से उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, ओबीसी समाज से साहू जी अभी यहाँ बोल रहे थे, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, और उनसे क्या, जब वो अपने पत्नी का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल गए तो क्या किया गया कि यानी कि एससी लड़के ने जो दलित समाज से थे उनको छेड़छाड़ करी। वो दलित हैं जबकि, और उन्हें प्रोटेक्शन भी गवर्नमेंट दे रही है, और उन्हें छेड़छाड़ करी। जब उन्होंने विरोध दर्ज कराया ओबीसी समुदाय से, गलत है, सुनो, उन्होंने जब विरोध दर्ज कराया तो SC/ST एक्ट और प्लस 4.5 लाख रुपए का डिमांड कर रहा है ऑन कॉल। लेकिन सरकार का नियम है कि आप उसको तुरंत पकड़ें, सरकार का नियम है आप उसे तुरंत पकड़ें। उस भाई को यहाँ पे शिवम ठाकुर लेके आए लड़ाई लड़ने के बाद। तो ये जो नियम है, कोई दलित नहीं, आज सबसे ज्यादा शोषण सवर्ण समाज है, आज का शोषित सवर्ण समाज है, और सबसे सवर्ण समाज है। नहीं तो आप पत्रकारिता जो कर रहे हैं, हमारे समाज के जो भी पत्रकार हैं या सवर्ण पत्रकार हैं, जब उनकी रैलियों में जाते हैं तो उनसे क्या कहा जाता है? आप अपना RD कार्ड दिखाएं। क्यों कहा जाता है? ये शोषित है। ये बताओ, आप खुद बताओ, आपसे किसी ने पूछा? आपकी बात सही है, ठीक है, मान लीजिए, है ना? गलत कहाँ है? ठीक है ना? हम तो अपनी मांग लेके आए हुए, हम गलत कहाँ हैं? सही है ना? आपने जो भी बात कही सही है ना? मेरा एक और सवाल है सर। जी बताएं। शोषण किसी के साथ भी होता है, वो गलत है? गलत। किसी भी समाज, नहीं बात पूछ यार, पहले भाई से तो पूछ लूं। अरे भाई से तो पूछ लूं। जी सर, भाई से जी, है ना? शोषण किसी के साथ भी हो, जी सर, गलत है? जी सर, ठीक है जी सर। मेरा एक सवाल था हरिओम वाल्मीकि को लेकर, जी, एक सवाल है, उस पे जवाब। मेरा भी विष्णु तिवारी के लेकर मैं जवाब दूंगा, है ना?
विष्णु तिवारी हो या हरिओम वाल्मीकि, वाल्मीकि। जाति के आधार पर शोषण नहीं होना चाहिए। नहीं मानते हो? बिल्कुल मानता मानते हूँ, हो? बिल्कुल मानता हूँ, मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। मानते हो? चलो ठीक है। ये एक है वाल्मीकि समाज, जी जिनको ठेकेदारी नाली साफ करने में, कुछ भी करने में, जी। उनको ही ठेकेदारी सरकार द्वारा मिलता है। जी, जी, ठीक है। जी। लगता नहीं है? मैं कहता हूँ वाल्मीकि समाज को झाड़ू छोड़ के कलम पकड़नी चाहिए। झाड़ू छोड़ पढ़े लिखे नहीं के है? झाड़ू छोड़ के कलम पकड़े। मैं कह रहा हूँ आज आपके अगर ये चैनल सवाल नहीं है, वो सवाल अगर आप दिखाते हो ना तो झाड़ू छोड़ के कलम पकड़नी चाहिए। मानते हो? आप झाड़ू छोड़ के कलम पकड़ाएं, नहीं, ये झाड़ू छोड़ के कलम पकड़ाएं भाई साहब। कलम पकड़ा नहीं है। वाल्मीकि समाज में पढ़े लिखे नहीं है? कलम पकड़ाना चाहिए, पढ़े लिखे नहीं है उसमें? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, पढ़े लिखे चलना चाहिए। और पढ़े लिखे उन्हें नहीं है? भाई पढ़े लिखे हैं, झाड़ू छोड़ के कलम पकड़ाओ। अच्छा, ठीक है। जी भैया, किसी और समाज को नहीं मिलना चाहिए वो? बिल्कुल सबको सिक्योरिटी। आप अगर सबको सत्ता में जो भी है उसको सुरक्षा का अधिकार है। प्रत्येक बालक को सुरक्षा का अधिकार। सीधे जवाब दे रहे हैं। जी सीधा सीधा। सभी यूनिवर्सिटी में, जी। जितने भी यूनिवर्सिटी है, उसके कुलपति जी। 95% अपर कास्ट के लोग हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्यों अपर कास्ट के इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे अभी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जब आरक्षण की व्यवस्था लग जाएगी तो वहाँ पर भी होते चलेंगे। जैसे आर्मी में भी आप कहने लगो कि सारे आपके जर्नल हैं, क्योंकि वहाँ व्यवस्था ही नहीं। व्यवस्था होगी जब लागू करा जाएगा तो वहाँ पे अपने आप किसी टिकट के लिए आपने लागू कर दिया तो वहाँ चेयरमैन हो सकता है। मेरे गांव में प्रधानी होती। भाई सुनिए, आप सुनिए, ऐसे आप बदलिए नहीं। आप अपनी बात करते हो तो सुनिए। आप मेरे यहाँ पे प्रधानी के लिए 70 साल से भी जर्नल के लिए कोई सीट नहीं आई। और हम जगह मैं उत्तर प्रदेश के इटावा आया हूँ। 70 साल से अभी तक जर्नल के लिए कोई नहीं आई। और जब भी अगर आएगी, अब मैं चाहता हूँ वहाँ लड़ने के लिए, सबसे ज्यादा काम करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ है ही नहीं क्योंकि वहाँ पे रिजर्वेशन होता है। जब रिजर्वेशन होगा तो वहाँ यादव जी लड़ेंगे, वहाँ वाल्मीकि जी लड़ेंगे, वहाँ पे एससी समुदाय लड़ेगा, लेकिन हम लोग नहीं लड़ सकते। ठीक, फिर ये सारी चीजें आएंगी। जब ये चीजें लागू हो जाएंगी तो यूनिवर्सिटी में आपका कुलपति वाल्मीकि समाज का हर एक बच्चे को सुरक्षा का अधिकार सरकार को देना चाहिए। और सरकार को 15/85 की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम सिंहासन पे बिठा के जमीन पे भी लेके आएंगे। अच्छा, एक सवाल है। मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। मैं 100 बार बागी हूँ, बगावत काम है मेरा। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये था कि समाज में जहाँ पे कुलपति है वहाँ पे आरक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आरक्षण का मतलब क्या होता है? आरक्षण जो व्यवस्था बनाई गई थी, मैंने पूछा आरक्षण का मैं वो ही बता रहा हूँ। आरक्षण की जो व्यवस्था बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि जो हमारे जो समाज को बराबर, सबको बराबरी का हक होना चाहिए, लेकिन दबाने का हक नहीं था। जब आरक्षण बनाया गया था उसमें महिलाएं भी थी। जब संविधान लिखा था बाबा साहब ने, जब उसमें बाबा साहब के साथ महिलाएं भी थी, जर्नल भी थे और उसके अध्यक्ष। समानता कहाँ होनी चाहिए सर? समानता हर स्तर सुरक्षा के हिसाब से होती है, हर स्तर पर होनी चाहिए, हर स्तर पे होनी चाहिए। तो ये जातिवाद में जो कीड़ा है, हाँ। एक दूसरे की बेटी से ना शादी करना, ये क्या कहना चाहिए? शादियों की बात, महिलाओं की बात अगर आप कहोगे, बेटियों की बात, ये तो यानी कि जात व्यवस्था के अंदर नहीं। अपनी बेटी के साथ आप करोगे शादी, हम अपनी बेटी के साथ करेंगे जाके। हम क्यों मांगेंगे तुम्हारी बेटी? पहले ये बताओ, हम क्यों तुम्हारी बेटी मांगे? शादी नहीं हो रही क्या? हम तुम्हारी इंटरकास्ट शादी नहीं होती होती है शादी? कैसे आप कह रहे हो? और क्या चाहिए आपको? कानून लिया बाबा साहब पत्नी कौन थी? बाबा साहब की पत्नी कौन थी? ब्राह्मण थी। बाबा साहब की 3 महीने कहाँ गई थी? ब्राह्मण के पास गई थी, लेकिन इससे कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ। बाबा साहब की पत्नी ब्राह्मण थी। बाबा साहब की 3 महीने ब्राह्मण को गई, लेकिन इससे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। मेरा आज के परिप्रेक्ष्य में यह है, कोई भी महान व्यक्ति हो जाने के बाद उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, चाहे वो 80 समाज का हो। आप जिंदा आदमी की मूर्ति ने लगा के पूजा नहीं कर सकते हो। वो एक उंगली लेके खड़ा हो जाए और कहेगा संविधान में 300 लोग थे और उसमें महिलाएं भी थी, और ये झूठी तरीके से नहीं लागू। आरक्षण की व्यवस्था पे सवाल था। नहीं, भाई ने कहा कि देखिए ध्यान से शादी वाली बात। मैंने बाबा साहब की एक पत्नी। जी भैया, आपने जवाब बहुत अच्छे से दिया। जी, मेरा एक पॉइंट रख लिया। जी, मैं एक पॉइंट पे आपको जवाब दूंगा। जो जाति व्यवस्था है, जी, यही काल है। जी, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो विरोध नहीं होता। जी, 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 जी।
तो अगर समानता है हर स्तर पे, जी। अगर लड़का लड़की लायक है जी। किसी भी कास्ट के जी। हो, मेरा एक सवाल है, मैं जी। है ना, ठीक है, जी। तो उन दोनों का इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं? होना चाहिए। मानते- बिल्कुल होना हो रहा चाहिए। बिल्कुल नहीं नहीं सुनो बिल्कुल होना चाहिए। है? धन्यवाद। बिल्कुल होना इसके लिए- चाहिए।